जय हिंद। नॉलेज हब के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। 7 सितंबर को प्रातः 11 बजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसे पहले व्हीलर आइलैंड कहा जाता था, वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई जिससे भारत को बहुत फ़ायदा होने वाला है। भारत ने उस दिन HSDTV यानी कि हाइपर सोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल लॉन्च किया और भारत चौथा देश बन गया विश्व में ऐसी तकनीक का मालिक होने के लिए। वो है हमारे अलावा ये तकनीक US, चाइना और रशिया के पास उपलब्ध है। अब हमारी जो मिसाइल्स हैं दे विल बी एबल टू ट्रेवल 6 टाइम्स एट द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि आवाज़ से 6 गुना ज़्यादा ट्रेवल करेंगी। और आई थिंक जो DRDO के सूत्र बता रहे हैं, हमारा जो पहला हाइपरसोनिक मिसाइल है ये अगले 5 साल में तैयार हो जाएगा। एंड आई थिंक कंसिडरिंग जो अभी LAC पर टेंशन चल रही है, हमारे और भी पाकिस्तान की भी हमारे साथ टेंशन चल रही है, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजी है इसके मिलिट्री यूज़ बहुत अच्छे हैं और हमारे देश की रक्षा के और सुरक्षा के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत काम आने वाली है। लेकिन जितने महत्वपूर्ण इसके मिलिट्री यूजेस हैं उतना ही सिविल यानी कि नागरिकों के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा। वो कैसे? जैसे कि इसके द्वारा लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं जो हम अपने अलग अलग तरह के कामों में इस्तेमाल ले सकते हैं। राइट, सो इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट। और अनमैन्ड यानी कि बिना आदमी का, इसमें कोई आदमी नहीं बैठता है, अनमैन स्क्रैम जेट डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट है। अभी तो डेमोन्स्ट्रेशन है, असली तो पूरा तो बनने वाला है। डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट है ये, डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर हाइपरसोनिक फ्लाइट। और जैसे मैंने पहले कहा कि आवाज़ से 6 गुना ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करते हैं। इसमें कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती है? इट यूजेस स्क्रैम जेट प्रोपल्शन सिस्टम, जो कि रैमजेट इंजन जो कि मैक 3 यानी कि सुपरसोनिक है लेकिन 3 गुना स्पीड है साउंड से, उससे उसका इम्प्रूव्ड या बेहतर वर्जन है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है जनरली जो ट्रैवल करती हैं वो 6000 किलोमीटर प्रति घंटा पे करती हैं। हालांकि भारत ने उससे तेज़ किया, मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा। हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं दे आर लॉट बेटर देन क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ICBMs। ICBM क्या होते हैं? ICBM में होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है और ये तकनीक इस समय हमारे अलावा यानी कि भारत के अलावा रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस और नॉर्थ कोरिया के पास उपलब्ध है। ICBM जैसा नाम से पता लगता है इंटर कॉन्टिनेंटल यानी कि अंतर महाद्वीप, इसकी रेंज जो है लगभग 5000 किलोमीटर रहती है। किसी एक और वीडियो में हम इन चारों की जो तकनीक है उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इन सब से ये बहुत बेहतर तकनीक है। ये जो स्क्रैम जेट अभी तकनीक का इस्तेमाल करके, स्क्रैम जेट इंजन का इस्तेमाल करके हाइपरसोनिक HSDTV ये जो अभी लॉन्च किया गया है। अब सवाल यह है कि व्हाट इज स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी? देखिए, स्क्रैम जेट का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक कंबस्शन रैम जेट। नाउ व्हाट इज अ रैम जेट? बेसिकली रैम जेट एक ऐसी कैटेगरी है जेट इंजन्स की विच आर कॉल्ड एयर ब्रीदिंग इंजन्स, यानी कि व्हेन एन इंजन कैन हैंडल एयर फ्लो ऑफ स्पीड इन मल्टीपल ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि वो जो एक जहाँ इंजन है वो साउंड से कई गुना ज़्यादा स्पीड्स को हैंडल कर सकता है दैन और इसके कारण जो उसमें व्हीकल होता है वो स्पीड पर उड़ सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हाइपरसोनिक। भारत ने जो ये HSDTV लॉन्च किया है, इसकी जो स्पीड थी करीब 7000 किलोमीटर प्रति घंटा थी और 2.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। सोमवार का जो ये 7 सितंबर को जो हमने टेस्ट किया, दिस क्रूज व्हीकल, देयर वर 2 मेजर थिंग्स। दैट वन, इट कॉन्टिन्यूड ऑन इट्स डिज़ायर पाथ, यानी कि जो इसका रास्ता था जो जिस पर वैज्ञानिक इसको भेजना चाहते थे ये उस पर रहा। ठीक है, मैक 6 की स्पीड पर करीब 20 सेकंड से कुछ ज़्यादा समय। और जो महत्वपूर्ण बात है यानी कि जो दैट इज़ फ्यूल इंजेक्शन, यानी कि फ्यूल का इंजेक्शन समय पे हुआ। ऑटो इग्निशन ऑफ स्क्रैम जेट, यानी कि इंजन अपने आप सही तरीके से चला। ये सब भारत की टेक्निकल मैच्योरिटी और टेक्निकल जो हमारा ताकत है उसको दिखाता है। स्क्रैम जेट इंजन ये अगर कहा जाए कि बिल्कुल जैसे किताब में लिखते हैं कोई चीज़ उसने वैसे ही परफॉर्म किया तो ये गलत नहीं होगा। DRDO का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी हमें और आगे बहुत मदद करने वाली है।
उन्होंने कहा कि एक डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट का कहना, हालांकि टेस्ट की ड्यूरेशन शॉर्ट थी बिकॉज 40 किलोमीटर के करीब करीब इसने सफ़र तय किया इस व्हीकल ने, बट इट इज़ गिविंग अस अ लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट्स। अब एक महत्वपूर्ण सवाल जो सब भारतीयों के मन में है कि क्या ये टेक्नोलॉजी हमने किसी से आयात की यानी कि इंपोर्ट की या हमने खुद बनाई। तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी दैट दिस टेक्नोलॉजी इज़ 100% इंडिजिनियस, यानी कि पूरी तरह से भारतीय है ये तकनीक। डीआरडीओ ने इस पे 2010 में काम शुरू किया था। डीआरडीओ के सभी हिस्सों ने काम किया और ख़ास तौर से पूना का जो आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग क्लस्टर है उसकी इसमें काफ़ी भूमिका रही। असल में डीआरडीओ साइंटिस्ट का ये कहना है कि हाइपरसोनिक स्पीड पर जो जो सिस्टम होता है यानी कि इंजन और जो क्रूज व्हीकल है, दे हैव टू हैंडल अ टेम्परेचर ऑफ 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 2500 डिग्री के करीब तो टेम्परेचर हैंडल करना पड़ता है, प्लस मल्टीपल टाइम्स यानी कि साउंड से कई ज़्यादा गुना स्पीड। तो बहुत, आप देखिए ना, एक तरफ तो इतना उच्च तापमान, दूसरी तरफ इतनी अधिक स्पीड यानी कि आवाज़ से 6 गुना ज़्यादा। तो इस कारण से मटेरियल्स एंड सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसीलिए इसके अंदर टाइटेनियम अलॉय और एल्युमिनियम अलॉय का इस्तेमाल किया गया। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि भारत ने एक बहुत बड़े आधुनिक तकनीक में जो हम में कदम रखा है, जो कि हमारी रक्षा के लिए और हमारे घरेलू कार्यों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। एंड आई कंग्रेचुलेट ऑल द डीआरडीओ साइंटिस्ट, पूरे देश को बधाई देता हूँ आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, कि इतना महत्वपूर्ण कदम हमारे साइंटिस्ट ने रख दिया और ये बहुत अच्छी खबर है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कोविड-19 का जो संक्रमण इस समय चल रहा है, जिसके कारण आर्थिक गतिविधियां हमारी काफ़ी हिट हुई हैं, वो उससे जल्दी देश उभरे। हमारी अर्थव्यवस्था कब सुधरेगी इसके बारे में आप मेरा एक वीडियो पहले देख सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः आप सबको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं देश ऐसे ही प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा। जय हिंद।